जय हिंद लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर से बयान दिया है और कहा है कि संसद सर्वोच्च, इससे ऊपर कोई नहीं। अपने पूर्व के बयान को दोहराते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, संसद सर्वोच्च है और संविधान कैसा होगा ये तय करने का अंतिम अधिकार सांसदों के पास है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की भूमिका और उसकी जो सीमाएं हैं उन सीमाओं पर सवाल उठाए हैं। उपराष्ट्रपति ने एक बार फिर भारत के संविधान में निर्धारित शासन व्यवस्था के ढांचे के भीतर न्यायपालिका की भूमिका और उसकी सीमाओं पर सवाल उठाए। धनखड़ ने कहा कि संसद सर्वोच्च है और सांसद ये तय करने का अंतिम अधिकार रखते हैं कि संविधान कैसा होगा, उनके ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने हाल ही में यह बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्रपति को कैसे आदेश दे सकते हैं और अब एक और ये नया बयान जो है आ चुका है जिसमें कहा है कि संसद ही सुप्रीम है। न्यायपालिका की भूमिका पर अब ऐसे में सवाल उठाए हैं उपराष्ट्रपति ने। तो क्या कहा है जगदीप धनखड़ ने, सुनवाते हैं आपको। There is no visualization in Constitution of any authority above Parliament. Parliament is supreme. And that being the situation, let me tell you, it is as supreme as every individual in the country. Part of we the people is an atom in democracy. And that atom has atomic power. And that atomic power is reflected during elections. And that is why we are a democratic nation. तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जिन्होंने कहा कि संसद सर्वोच्च है, इससे ऊपर कोई नहीं है। और इससे पहले का भी बयान जिस तरह से उन्होंने दिया उसी बात को दोहराते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसद सर्वोच्च है और संविधान कैसा होगा ये तय करने का जो अंतिम अधिकार है वो सांसदों के पास है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठा दिया, उनकी सीमाओं पर सवाल उठा दिया और जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर से भारत के संविधान में निर्धारित शासन व्यवस्था के ढांचे के भीतर जो न्यायपालिका की भूमिका है और उसकी जो सीमाएं हैं उस पर सवाल उठाए। इससे पहले भी उन्होंने जो बयान दिया था वो भी एक बार आपको सुनवाते कि क्या कुछ कहा था धनखड़ ने। We cannot have situation where you direct President of India. And on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more, boys and girls. When Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario, it will be law of the land. और इस बीच आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब